इस नोटिफिकेशन की ख़त्म होती ही 2 और नोटिफिकेशन आ जाते हैं। पहले वाले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आप अपने लिए जल्द से जल्द एक मार्शल आर्ट स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन सेकंड नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आप जो भी मार्शल आर्ट स्कूल सेलेक्ट करेंगे आपको उसमें पास होना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन की ख़त्म होते ही हमें फिर से वहाँ पास बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है, जिनके पास कुछ कुछ बंदे आकर बोल रहे होते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो, तुम हमें ज्वाइन करो, तुम हमें ज्वाइन करो। हमें उसी बीच हमारे युवान का आवाज़ सुनाई देता है, जो बोल रहा होता है कि जरा देखो, जितने भी सारे स्कूल्स हैं वो यहाँ पास आ चुके हैं अपने मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर प्लेयर्स को रिक्रूट करने के लिए। हमारा युवान ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उसे पीछे से एक बंदा चिल्ला कर कहता है कि हे यंग मैन, क्या तुम यहाँ पास फर्स्ट टाइम आए हो इस रेलम के अंदर। इसे सुनने के बाद जो हमारा युवान है वो थोड़ा पीछे देखता है, तो उसके पीछे में हमें एक बंदे को दिखा जाता है, जो हमारे युवान को देख कर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे आउटफिट को देख करके तुम्हें जज करूँ तो सही में तुम मेरे को बहुत ज़्यादा स्किलफुल लग रहे हो, क्या तुम एक स्वॉर्ड यूज़ करते हो। इस बंदे के ऐसा कहने के बाद जो युवान रहता है उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। फिर वो बंदा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ओह, ये कितना अच्छा बात है, देखो तुम यहाँ पर स्वॉर्ड यूज़ करते हो और ये बहुत ज़्यादा किस्मत की बात है कि हम यहाँ पास मिल गए हैं। तो क्या तुम जो हमारा मार्शल आर्ट स्कूल है उसको ज्वाइन करोगे, ये पूरी तरीके से स्वॉर्ड से रिलेटेड है। जैसे ही ये बंदा इन सारी बातों को बोलता है, जो वहाँ युवान रहता है वो इन सारी बातों को इग्नोर कर देता है। जिसे देखने के बाद वो बंदा अपने स्वॉर्ड स्कूल के बारे में बताने लगता है एंड कहता है कि जो हमारा स्वॉर्ड मार्शल स्कूल है वो लिटरली बहुत ज़्यादा ओल्डर है, मतलब ये जो टावर है उससे भी जो हमारा स्वॉर्ड स्कूल है वो बहुत ज़्यादा ओल्डर है। तो बहुत सारे लोग हमारे स्वॉर्ड स्कूल को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट हम अपने स्वॉर्ड स्कूल में बस टैलेंटेड पीपल को ही लेते हैं। तो क्या तुम जो हमारा मार्शल आर्ट स्कूल है उसे ज्वाइन करना चाहते हो। इस बंदे की इन बातों को सुनने के बाद जो ये ऑन रहता है उसके रिप्लाई में कह देता है कि आई एम सॉरी, मेरे पास कुछ दूसरे प्लान है, मैं किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसे सुन करके वो बंदा थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड गुस्से में कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, आगे तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम जो हमारा स्वॉर्ड स्कूल है उसको इग्नोर कर रहे हो। जिसे सुन करके हमारा युवा रिप्लाई देता है कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है, पर हाँ तुम गलत भी नहीं हो, हाँ मैं तुम्हारे जो मार्शल आर्ट स्कूल है उसको यहाँ बस रिजेक्ट कर रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना जो स्वॉर्ड रहता है उसको निकाल लेता है एंड कहता है कि जरा देखो, तुम एक यहाँ पास नए बंदे हो फिर भी तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा एटीट्यूड है, आज मैं तुम्हारा जो एटीट्यूड है उसको निकाल दूंगा। तुमने आखिर में जो हमारा स्वॉर्ड स्कूल है उसको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। इस बात को सुन करके जो युवा रहता है वो मन में सोचने लगता है कि जरा देखो, मेरे को यहाँ आए बस अभी कुछ ही समय हुए हैं एंड मैं यहाँ पास इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, और अगर मैंने इस बंदे के साथ अभी नया फाइट किया तो यहाँ पास मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। हमारा युवान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो बंदा हमारे युवान को और चैलेंज देने लगता है। जिसे सुनने के बाद युवान कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पास डर नहीं लग रहा, अगर तुम यहाँ पास मेरे से फाइट करोगे तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगेगी एंड इससे तुम्हारे स्वॉर्ड स्कूल के इमेज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है वो कह देता है कि हाँ तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, पर जो मरीम रेलम है उसके अंदर जो रूल है वो थोड़े अलग हैं। तो कोई भी अगर बंदा मेरे मार्शल आर्ट स्कूल के ऑनर पर इफेक्ट डालेगा तो मैं उसे यहाँ पर मार सकता हूँ। ये बोलने के बाद जो बंदा रहता है वहाँ युवान को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखने लगता है एंड देन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अब ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते, तुमने हमारे जो स्कूल है उसके ऑनर पर ठेस पहुँचाया है, अब तुम चाहे भीख भी मांग लो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस सब बातों को सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कह देता है कि तुम मेरे यहाँ पास कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और रही बात भीख मांगने की तो तुम हो जो मेरे सामने भीख मांगोगे। ये बात सुन करके वो बंदा रहता है वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है एंड देन हमें फिर से हमारे युवान को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा डेविल लुक देने लगता है। जिसे देख करके वो बंदा कहता है कि हाँ आखिर में इसकी आँखें ऐसी कैसी हो सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिस और आने लगता है एंड देन जो हमारा युवान है वो अपने हाथ को आगे बढ़ा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारी खून की छींटें एंड बहुत ज़्यादा चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे बंदों को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शौक रहता है एंड आपस में बातें करने लगते हैं एंड कहते हैं कि जरा देखो, ये तो स्वॉर्ड स्कूल का बंदा है, आखिर में इसकी ये हालत किसने की। इसे सुन करके एक और बंदा उसके रिप्लाई में कहता है कि इसकी ये जो हालत है उसको एक नए बंदे ने की है, ये सही में बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट की बात है जो स्वॉर्ड स्कूल है उसके लिए। मैंने आज तक इस स्कूल को इतनी ज़्यादा बुरी हालत में कभी नहीं देखा। हमें उसी के बीच उस बंदे को दिखाया जाता है जो आपस घुटनों में बैठा रहता है, जिसे देख करके सारे बंदे रहते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बुराई करने लगता है एंड देन वो जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि जल्दी यहाँ से हटो। ये बोल करके वो सारे बंदों को धक्का देता है एंड गुस्से में कहने लगता है कि वो जो बंदा था उसने यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया एंड उसी की वजह से जो हमारा मार्शल आर्ट स्कूल है उसका ऑनर पूरी तरीके से टूट चुका है। बस मेरे को उस बंदे से एक बार और मिलना है एंड अगली बार अगर मैं उससे मिल गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इसी के साथ ये जो सीन है वो ये पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युवान को देखते हैं जो जंगल में बहुत ज़्यादा तेजी के साथ दौड़ रहा होता है एंड देन वो कहता है कि मेरे को 10 डेज़ हो गए यहाँ पास आए हुए, और मैं जब से यहाँ पास आया हूँ तब से मैं दौड़ ही जा रहा हूँ, क्योंकि 10th फ्लोर के अंदर कोई सा भी टेलीपोर्टेशन डिवाइस काम नहीं करता। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पास कहीं भी जाना है तो खुद से ही जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पास दौड़ रहा हूँ और मैंने अभी तक टोटल 3.6 मिलियन स्टेप्स ले लिए हैं।
फिर से मैं अभी तक उस जगह में नहीं पहुँचा हूँ और मुझे जल्द से जल्द उस जगह में पहुँचना है। ये सारी बातें बोलने के बाद जो युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ने लग जाता है। एंड देन हमें दिखा जाता है वो दौड़ते दौड़ते एक चोटी पे आ जाता है। एंड वो जैसे ही वहाँ पास पहुँचता है वो कहता है कि तो फाइनली मैं जो हेवनली माउंटेन है वहाँ तक तो पहुँच गया। मेरे को जिस जगह पे जाना है इस माउंटेन के अंदर मेरे को वो जगह नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से मैं जो अपना लोकेशन है उसे भूल गया हूँ और मैं इस माउंटेन के अंदर खो गया हूँ। मुझे जल्दी करना पड़ेगा एंड मेरे को जल्दी से उस प्लेस पे जाना पड़ेगा। युवान कैसे बोलते ही ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें थोड़े शाम का सीन दिखाया जाता है। हम युवान को देख पाते हैं जंगल में चलते चलते आगे बढ़ रहा होता है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि वो बीच में रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो युवान है उसके पीछे बहुत सारी आँखें हैं। जिन सब चीज़ों को देखने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि यहाँ पर 20 पीपल के अराउंड है एंड इनमें से हर एक बंदा बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था हेवनली माउंटेन को ये उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। युवान ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे एक बंदे का आवाज़ सुनाई देता है जो उसे चिल्ला कर कहता है कि तुम हो कौन, और आखिर में मेरे को तो ये नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पास खोकर आ चुके हो, तुम इस जगह पर जानबूझ के आए हो, है ना। ये सुनने के बाद युवान हाँ बोल देता है एंड कहता है कि हाँ मैं इस जगह पर जानबूझ के आया हूँ और यहाँ पास तुम मेरे ऊपर अटैक करने का ट्राई मत करना क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ पास कोई एनिमी नहीं हूँ। युवान का ऐसा बोलते ही वहाँ पास बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जो हमारे युवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड जिन्हें देखने के बाद हमारे युवान अपने मन में कहता है कि फाइनली जो हेवनली डीमन कल्ट है उसके बंदे लोग यहाँ पास आ गए हैं। ये सारी बातें सोचने के बाद युवान हमें हेवनली डिवाइन डीमन कल्ट के बारे में बताता है। ये जो कल्ट है वो मरीम लेना के अंदर एक सेक्टर है जो मरीम अलायंस के अपोजिट में काम करता है एंड इसकी एक खास बात है ये जो सेक्टर है वो कभी भी हेवनली डिवाइन माउंटेन को नहीं छोड़ता एंड इसी के अंदर ही रहता है। ये सारी बातें युवान जैसे ही सोच रहा होता है हमें उसी बीच एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम वैंग रहता है एंड ये बंदा हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का एक प्योर ब्लड वाला बंदा है। जैसे ही हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है उसी की तुरंत बाद जो ये बंदा रहता है वो हमारे युवान को देखने लगता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें देख करके ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अजीब है एंड तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो। तुम क्या हमारे जो कल्ट है उसको ज्वाइन करना चाहते हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कुछ नहीं कहता एंड देन वो बंदा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुम हमारे कल्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ और तुम कौन से फ्लोर से आए हो इसको बताओ एंड देन उसके बाद हम तुम्हारी जो स्किल है उसका टेस्ट करेंगे एंड उसी के बाद ही तुम्हें अपने जो कल्ट है उसके अंदर ज्वाइन कराएंगे। इन सारी बातों को सुन करके युवान कह देता है कि नहीं मैं इसके अंदर ज्वाइन होने नहीं आया हूँ। इसे सुनने के बाद जो वैंग रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है बट उसी बीच युवान कहता है कि मेरा नाम किम युवान है एंड मैं यहाँ बस तुम्हारा हेवनली डिवाइन कल्ट का ट्रायल को पास करने आया हूँ। युवान जैसे ही इस बात को बोलता है उसी के बाद तुरंत उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो हेवनली डिवाइन कल्ट का ट्रायल है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। एंड देन जैसे ही जो नोटिफिकेशन रहता है वो ख़त्म हो जाता है उसी समय हमें वैंग का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि यह बहुत सारा लंबा समय हो गया कि किसी बंदे ने जो हमारा ट्रायल है उसे चैलेंज करने का हिम्मत किया हो। ये बोलने के बाद वैंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन कहता है कि तो अगर तुमने अब जो हमारा ट्रायल है उसको चैलेंज कर लिया है तो चलो मैं तुम्हें इसका रास्ता दिखाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो वैंग है और युवान है वो कहीं पर चल करके जा रहे होते हैं बट उसी बीच वैंग हमारे युवान से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि जो प्लेयर हैं वो हमारे ट्रायल को अवॉइड क्यों करते हैं। इसके जवाब में युवान कह देता है कि हाँ मेरे को पता है क्योंकि जो बाकी ट्रायल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी है पास करने के लिए बट जो तुम लोग का ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है पास करने के लिए। इसे सुन करके जो वैंग रहता है वो कह देता है कि रॉन्ग, तुम यहाँ पास गलत हो क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पास करने की वो इम्पॉसिबल है। मतलब आज तक किसी बंदे ने जो हमारा ट्रायल है उसको अच्छे से पास नहीं किया है एंड इसी वजह से कोई भी बंदा हमारे ट्रायल के अंदर आने का हिम्मत नहीं करता। जैसे ही वैंग इन सारी बातों को बोलता है हमें हमारे युवान को दिखाया जाता है जो इन सारी बातों को सुन करके अपने मन में कहने लगता है कि हाँ ये जो बंदा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि आज तक किसी ने भी इनका जो ट्रायल है उसको पास नहीं किया। मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं इनके ट्रायल को कैसे पास करूँ। युवान इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वैंग का आवाज़ आता है जो हमारे युवान से चिल्ला कर कहता है कि तो जब हमारा फर्स्ट ट्रायल है तुम वहाँ पास आ चुके हो, तुम्हें इस ट्रायल में अपना जो रास्ता है उसे खुद ढूंढना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। इस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो हाँ कह देता है एंड सामने चलने लगता है। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आप एक बैरियर के अंदर एंटर कर रहे हो एंड देन जैसे उस बैरियर के अंदर एंटर कर जाता है उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आप इस बैरियर के इफेक्ट को रेजिस्ट नहीं कर सकते, आपकी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पास फेल हो चुकी है। एंड देन जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है हमारे युवान के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि
आप एक हेल्यूसिनेशन के अंदर जा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के ख़त्म होने के बाद हमें फिर से वैंक का आवाज़ आता है, जो हमारे युवान से कहता है कि तो चलो, अब जो हमारा विलेज है हम उसके अंदर जाने वाले हैं, तो तुम्हें इसके अंदर जाने का रास्ता अब खुद ढूंढना पड़ेगा। क्या तुम रेडी हो इस रास्ते को ढूंढने के लिए? वो ये बोलने के बाद वहाँ पर से चला जाता है। एंड देन हमें फिर हमारे युवान को दिखाया जाता है, जो जंगल में भटक रहा होता है। वो वहाँ पर अपना जो सीनरी साई है उसको एक्टिवेट कर लेता है एंड कहता है कि मैंने यहाँ पर टोटल 10 रास्ते देख रखे हैं, पर आखिर में मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इनमें से कौन से रास्ते के अंदर जाऊँ। ये बोलते बोलते वो सामने चलने लगता है, तो वहाँ पर 2 और रास्ते आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है कि जरा देखो, यहाँ पर 2 रास्ते और आ चुके हैं। इस बात को बोलने के बाद योन अपना जो सीनरी साई है उसको एक्टिवेट कर लेता है एंड उन दोनों रास्तों को देखने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है उन दोनों रास्ते में बहुत सारा माना दिख रहा होता है, जिसे देख करके जो हमारा योन है वो कहता है कि जरा देखो, ये जो दोनों रास्ते हैं वो एकदम ही रियल रास्ते हैं। तो आखिर में मैं इन दोनों में से कौन से रास्ते में जाऊँ, कौन सा रास्ता मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। योन जैसे ही इस बात को बोल रहा होता है उसी बीच उसे कुछ चीज़ फील होता है, जिसे फील करके वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड देन कहता है कि जरा देखो, जो लेफ्ट साइड वाला पाथ है उसके अंदर से मेरे को बहुत सारा विंड फील हो रहा है। क्या मुझे सही में जो लेफ्ट साइड वाला रास्ता है उसके अंदर चला जाना चाहिए? ये सोचने के बाद योन लेफ्ट साइड वाले रास्ते में चला जाता है। वो जैसे ही थोड़ा देर आगे बढ़ता है उसके बाद वहाँ पर रुक जाता है। एंड देन कहता है कि जरा देखो, जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ ये जो सराउंडिंग का एरिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। मैं जैसे ही एक कदम बढ़ाता हूँ जो सराउंडिंग है वो वैसे ही चेंज हो जाता है। युवन के ऐसे बोलने के बाद हमें एक घर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा फायर जल रहा होता है। युवन जैसे उस घर को देखता है वो उस घर के अंदर चला जाता है। वो घर के अंदर जाने के बाद उसके सामने में एक बूढ़े को देख पाता है। वो बूढ़े को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि क्या वो स्टोरी सही है जिसके बारे में मैंने सुन रखा था। ये बोलने के बाद वो हमें एक स्टोरी के बारे में बताता है। वो बोलता है कि एंशियंट टाइम में एक हाई रैंकर रहा करता था, जो टावर के अंदर पहले रहता था, बट उसने उस टावर को छोड़ दिया एंड देन मरीन वर्ल्ड के अंदर आ गया एंड वहीं पर रहना स्टार्ट कर दिया। युवन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो बंदा रहता है वो हमारे युवन को देख कर कहता है कि यू आर, तो आखिर में तुम यहाँ पर आ गए। उसके ऐसा बोलने के बाद हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है, जो रहता है हेवनली डीमन। जैसे ही हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है उससे ये तुरंत बाद हमारी युवन के पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने जो हेवनली डीमन का फर्स्ट ट्रायल था उसे क्लियर कर लिया। इस नोटिफिकेशन के ख़त्म होते ही हमें हमारे युवान को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोचने लगता है कि तो फाइनली मैंने जो बंदा था उसको ढूंढ ही लिया और जो फर्स्ट ट्रायल है उसे कंप्लीट कर ही लिया। युवान इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे हेवनली डीमन कहता है, अब तुम यहाँ पास आ ही गए हो तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? जिसे सुनकर के युवान हाँ बोल देता है। एंड देन हेवनली डीमन आगे कहता है, आखिर में तुम्हें यह बात कैसे पता चला कि मैं इस जगह पे हूँ? इसे सुनकर के युवान कहता है कि जब मैं इस बैरियर में एंटर किया था तब से मैंने एक बात नोटिस किया था कि कोई बंदा मेरे को यहाँ पास देख रहा है। इस बात को सुनने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो कहता है कि ओह, तो ऐसी बात है, सही में तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनते हो। एंड जरा देखो, एक ऐसा बंदा जो मेरे कल्ट के अंदर कभी नहीं है, फिर भी उसने जो मेरे लोकेशन है उसे ढूंढ ही लिया। ये बोलने के बाद वो बंदा हमारी युवन की तरफ बहुत तगड़ा वाला अटैक कर देता है, जिसे देख करके युवन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कुछ नहीं बोल पाता। वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, पर उसी समय हमें हेवनली डीमन की आवाज़ सुनाई देती है, जो हमारे युवन को चिल्ला कर कहता है कि तुम अब पास हो चुके हो। जिस बात को सुनने के बाद युवन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, वहीं बस बैठ जाता है एंड बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहता है कि जरा देखो, उस बंदे की पावर कितनी ज़्यादा भयानक थी। उसने बस मेरे को ऊपर एक ही हिट किया और मैं कितने ज़्यादा दूर आकर गिरा। एंड अगर मैं अब सामने देखूँ तो मुझे उसका घर दिखाई भी नहीं दे रहा। उसका जो घर है वो पूरी तरीके से गायब हो गया है। सही में ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरे ख्याल से मैं उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे पूरी तरह से खड़ा हुआ हूँ एंड इसीलिए शायद उसने मेरे को वापस नहीं मारा और यहाँ पर मुझे ज़िंदा छोड़ दिया। बट इन सब चीज़ों के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मेरे को यहाँ पर स्ट्रेच करना है। वो जैसे ही ऐसा बोलता है ये जो सीन है वहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है, जो एक विलेज के अंदर आ जाता है। वो इस विलेज को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि जरा देखो, ये विलेज कितना ज़्यादा बढ़िया है, पर बाहर के जितने भी लोग हैं वो इस जगह को एक डीमन का घर कहते हैं। एंड वो लोग ये भी कहते हैं कि ये जो माउंटेन है उसके चारों तरफ बस खून ही बहता रहता है एंड आसपास सारे जानवर बस मरते ही रहते हैं। युवा इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वहाँ पर एक बंदे का आवाज़ सुनाई देता है, जो जोर से चिल्ला कर कहता है कि वैंग, जरा सामने देखो, ये तो वही बंदा है। उस बंदे के ऐसे कहने के बाद हमें वैंग को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड सामने देखते हुए कहता है कि आखिर में तुम यहाँ पास कर क्या रहे हो। हमें उसके सामने हमारे युवान को दिखाया जाता है, जो वैंग की बातों को सुनने के बाद वैंग को तो कुछ नहीं कहता, बट अपने मन में कहने लगता है कि अगर मैंने इसको सच बता दिया कि मैं हेवनली डीमन से आमने सामने मिला था, तो इस बात को सुनने के बाद ये जो बंदा है वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा एंड जो मेरी बात है उस पर विश्वास नहीं करेगा। ये सोच करके युवान वैंग को कह देता है कि मैं यहाँ पास बस चल कर आ गया। ये सुनने के बाद जो वैंग रहता है वो फिर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड देन कहता है कि हाँ, आखिर में तुम यहाँ पास चल कर कैसे आए। ये बोलने के बाद वैंग अपने मन में सोचने लगता है कि सही में मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ
कि आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, ये हमारे ही विलेज में हमसे ही पहले आ गया। ये बात को सोच करके जो वैंग रहता है वो हमारे युवान को देखने लगता है एंड उसी बीच युवान उससे कहता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं करता कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया, बट इंपॉर्टेंट तो ये है कि मैंने इतने दूर से ट्रैवल किया है तो मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो होगी प्लेयर के आराम करने के लिए। इस बात को सुनने के बाद जो वैंग रहता है वो फिर से शॉक हो जाता है एंड वहाँ पर वो कुछ नहीं बोल पाता। बट उसी बीच उसके पास एक बंदा आता है जो वैंग से कहता है कि सर ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा कि आखिर ये जो बंदा है वो हमसे ही पहले हमारे विलेज में आ कैसे गया। इस बात को सुनने के बाद जो वैंग रहता है वो इसके रिप्लाई में कहता है कि सही बोलूँ तो मेरे को कि इसके बारे में नहीं पता, मैं यहाँ पास पिछले 50 सालों से रह रहा हूँ, फिर भी मेरे को इस विलेज के अंदर आने का इससे शॉर्ट रास्ता नहीं पता जिसके द्वारा मैं इस विलेज के अंदर बहुत जल्दी आ सकूँ। ये सोचने के बाद जो वैंग रहता है वो हमारे युवान की तरफ देखने लगता है एंड देन अपने मन में कहता है कि सही में अब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि इस बंदे के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए और मेरे को जानना है ये जो बंदा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके ऐसे कहने के बाद ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे युवान को दिखाया जाता है जो आपस बात ले रहा होता है। वो बात लेते लेते अपने मन में सोचने लगता है कि अगर ये जो ट्रायल है वो थोड़ा सा और ईजी रहता तो सही में जो सारे बंदे हैं वो इसके अंदर आने का बहुत ज़्यादा ट्राई करते क्योंकि इसका जो रिवार्ड है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड मेरा यहाँ आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये बोलने के बाद युवान थोड़े पास्ट के सीन को याद करने लगता है जहाँ पर वो सारे गॉड्स के सामने बैठा रहता है एंड गॉड उससे बात कर रहे होते हैं। वो लोग बात करते हुए कहते हैं कि जब तुम पास्ट में चले जाओगे तब तुम 10th फ्लोर के अंदर जाना क्योंकि वहाँ पर एक हेवनली डिमन डिवाइन नाम का एक कल्ट है, तुम्हें उसके अंदर जाना है और उसका जो ट्रायल है उसे कंप्लीट करना है। मुझे पता है उसका जो ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट अगर तुम इस ट्रायल को कंप्लीट कर पाओ तो लिटरली तुम्हें उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिवॉर्ड मिलेंगे। तो तुम ये बात याद रखना कि तुम्हें कुछ भी करके ये जो ट्रायल है उसे कंप्लीट करना है। एंड हाँ, वहाँ पास एक बंदा है उसका नाम है हेवनली डीमन, तो तुम उससे बच के रहना क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में हमें भी उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। जैसे ही एक गॉड ऐसा बोल देता है हमें एक और गॉड का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि अगर मैं मरीम रेलम के रिवॉर्ड की बात करूँ तो लिटरली वहाँ पास का जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर तुम लकी हुए तो तुम्हें एक एलेक्सियर भी मिल सकता है एंड क्या पता तुम एक सोशल लीडर बन जाओ। ये गॉड इन सारी बातों को बोल ही रहा होता है कि उसी बीच एक और गॉड उसके बीच में बोल देता है तुम इन सारी बातों को छोड़ो, तुम्हें पता है ना जो इसका रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें इसे जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, तो तुम अपना ख्याल रखना और थोड़ा बच के रहना। जैसे ही ये वाला गॉड हमारे युवान को इन सारी बातों के बारे में बताता है उसी बीच वहाँ पास एक और गॉड आ जाता है जो सबको बोलता है कि तुम सब लोग एक बात को बताना भूल गए, वो बात है कंपटीशन। वहाँ पास एक कंपटीशन भी होगा और तुम अगर उसमें जीत गए तो लिटरली तुम्हें और भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, तो तुम इस रिवॉर्ड को भी जीत जाना। जैसे ही ये गॉड ये वाली बात को बोलते हैं वापस हमें हमारे वूकॉन्ग को दिखाया जाता है जो इन सब बातों को सुन करके कहता है कि हाँ आखिर में तुम लोग किस सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता एंड मेरे अलावा इन सब चीज़ों के बारे में तुम लोग को कैसे पता। ये बोल करके वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है जिसके जवाब में जो बाकी गॉड रहता है वो कह देते हैं कि तुम बहुत जल्दी जल्दी अपना लेवल बढ़ाना चाहते थे इसीलिए तुमने बहुत ज़्यादा इजी टास्क चुने थे और बहुत जल्दी अपना जो फ्लोर था उसे अप किया था। ये सुनने के बाद जो वो कॉन्ग रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है एंड इसी के साथ ये जो सीन है वो प्रेजेंट में आ जाता है। हमें हमारे युवान को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है एंड कहता है कि मेरे को उन सारे गॉड्स के एक वर्ड याद है कि आखिर में उन्होंने मेरे से क्या क्या करने के लिए बोला था। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। सो गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो युवान है वो पास्ट में आया था, उससे पहले उसने गॉड्स के साथ बहुत ज़्यादा लंबी बातें की थी जिन सारी बातों में गॉड्स ने उसको जल्दी लेवल अप करने का तरीका बताए थे एंड कुछ कुछ टिप्स दिए थे जिसको युवान अभी फॉलो करके बहुत जल्दी जल्दी लेवल अप कर रहा है। सो गाइस इसी के साथ हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इन सारी बातों को याद करने के बाद युवान अपना जो एग है उसको बाहर निकाल देता है। जैसे ही एग बाहर आता है युवान के पास 2 नोटिफिकेशन आ जाते हैं। पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो एग है वो यहाँ पर सब गाना गा रहा है एंड देन सेकंड नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि एग को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर हमें उसी समय एग को दिखाया जाता है जिसे देख करके जो युवान है वो कहता है कि सही में ये जो एग है वो आजकल अपना जो अपीयरेंस है उसको बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। जब 1 महीने पहले मैंने उस मॉन्स्टर को मारा था एंड देन मेरे जो एग है उसने उस मॉन्स्टर को कंज्यूम किया था, उसके बाद इसका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड अगर मैं इस बात को साइड भी रख लूँ फिर भी से ये जो एग है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड अगर मैं ये सोचूं जो ओरोची है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसने इसकी पूरी बॉडी को कंज्यूम कर लिया है, तो मेरे ख्याल से ये जो एग है वो एक आउटर गॉड का एग हो सकता है। आफ्टर ऑल जब इसने अपना अपीयरेंस शो किया था तो लिटरली इसके पास बहुत सारी आँखें और बहुत सारे दांत थे एंड इसका जो फॉर्म था वो स्टेबल नहीं था एंड मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने सीधे सीधे आउटर गॉड के साथ फाइट लड़ी है, तो मेरे को पता है जो आउटर गॉड्स रहते हैं उनके पास कोई फिक्सेड फॉर्म नहीं रहता, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि आखिर में ये जो मेरे पास एग है वो एक आउटर गॉड का एग है क्या।
एंड अगर ये एग आउटर गॉड का एग हुआ तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने दुश्मन के साथ ही अपना हाथ मिला लूँ। तो क्या मेरे को इस एग को मार देना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए। ये सोचने के बाद जो यूवन रहता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एंड देन उस एग को अपने हाथ में पकड़ता है एंड उसे देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमसे हो रहे हो, जिसके जवाब में उधर से कुछ नहीं आता। जिसे देखने के बाद जो यूवन रहता है वो अपने मन में सोचता है कि जरा देखो, ये मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है या मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता। इस बात को सुनने के बाद जो एग रहता है वो अपना सिर हिला लेता है। ये देख करके जो यूवन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि जरा देखो, तुम मेरे सारे क्वेश्चन को सुन रहे हो फिर भी से तुम मुझे यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो। ये बोलने के बाद यूवन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस एग को देखने लग जाता है। हमें एग में बहुत सारे डॉट्स भी दिखने लगते हैं, मतलब जो एग है वो वहाँ पर डर रहा होता है। फिर उसी बीच जो यूवन है वो अपना मिडनाइट स्टील को अपने इन्वेंट्री से बाहर निकाल देता है एंड कहता है कि अब बहुत हुआ, मेरे को आगे जाकर कोई रिस्क नहीं लेना है, मैं तुम्हें आज यहाँ पर ख़त्म ही कर दूंगा। ये बोलने के बाद जो यूवन है वो अपना शॉट को पूरी तरह से बाहर निकाल लेता है। जिसे देख करके जो एग रहता है वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। इसी बीच हमारे यूवन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें यूवन को बताया जाता है कि जो एग है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। बट यूवन इस नोटिफिकेशन को इग्नोर करता है एंड एग के ऊपर स्लाइस कर देता है। बट जो एग है वो अपने इन्वेंट्री में वापस चल जाता है। जिसे देख करके यूवन कहता है कि जरा देखो ये कितना ज़्यादा शातिर है। बट उसी बीच जो यूवन है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो एग है वो आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा है। जिसे पढ़ने के बाद यूवन कहता है कि जरा देखो, ये जो एग है वो सही में बहुत ज़्यादा बेकार है, ये मेरे को अभी भी अपने ओनर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है या मेरे को पहचान नहीं पा रहा है। और तो और मैंने इसके ऊपर अटैक भी किया फिर भी इस एग ने मेरे ऊपर काउंटर अटैक नहीं किया। मतलब क्या ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता या फिर ये किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इन सारी बातों को बोलने के बाद जो यूवन रहता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन कहता है कि अभी के लिए मैं इस एग का कुछ भी नहीं कर सकता, तो मेरे को बस वेट करना है कि आखिर में इसके अंदर से क्या निकलेगा। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जो यूवन है वो फिर से नहा रहा होता है, वो अपना एग को वापस बाहर निकाल लेता है एंड एग से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आ रहा है। एग इसके जवाब में अपना जो सिर है उसे हिला देता है। जिसे देख करके जो यूवन है वो कहता है कि जरा देखो, तुम कुछ दिनों से जो मेरी बातें हैं उसका रिप्लाई दे रहे हो एंड मेरे क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हो। यूवन जैसे ही ऐसा बोलता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो एग है उसको बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, इसीलिए जो एग है वो वापस से सोने जा रहा है। एंड इसी के बाद जो एग है वो अपनी इन्वेंट्री में चला जाता है। जिसे देखने के बाद यूवन एग से कहता है कि आखिर में तुम कितना ज़्यादा सोते हो, तुम पूरे महीने सोते रहते हो एंड पूरे दिन एंड पूरे रात को सोते रहते हो। यूवन ये सारी बातें बोलने के बाद कुछ देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन कहता है कि मुझे अब इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे अपने जो अभी काम है उस पर फोकस करना चाहिए। उसके ऐसे बोलने के साथ ही ये जो सीन है वहीं बस कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर 4 लोग बैठ कर के बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। उस बंदे के ऐसे कहने के बाद हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो रहता है लॉर्ड ऑफ हेवन एंड इसका नाम है लॉर्ड स्पीयर। एंड इसी के साथ लॉर्ड स्पीयर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हमारे पास एक नया चैलेंजर आया है, वो भी 30 सालों के बाद। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें उसके सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जो गोल्डन कलर का कपड़ा पहन रहता है। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड डाओ। एंड इसके बाद हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो लॉर्ड स्पीयर की बात को सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम गलत हो, इसमें एग्जैक्ट 34 ईयर्स हो गए हैं कि कोई चैलेंजर हमारे पास नहीं आया है। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें फिर इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड फिस्ट। एंड देन जो लॉर्ड फिस्ट रहता है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि क्या तुम लोग को पता है जो नया चैलेंजर आया है उसका नाम किम यूवॉन है एंड वो एक आउटसाइडर है। जैसे ही लॉर्ड फिस्ट इस बात को कंप्लीट करते हैं उसी बीच हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड सॉर्ड। वो कहता है कि मुझे उस बंदे के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि आखिर में वो बंदा किस टाइप का बंदा है। बात को सुनने के बाद जो लॉर्ड फिस्ट रहता है वो इसके रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैंने इस बंदे के बारे में बहुत ज़्यादा बातें सुन रखी हैं, जैसे कि जब से इस बंदे ने टावर को क्लाइंब करना स्टार्ट किया है तब से इसने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है एंड ये सभी फ्लोर के फर्स्ट रैंक पे आ चुका है। इस बात को सुनने के बाद जो लॉर्ड सॉर्ड रहता है वो कहता है कि मैं इस बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता, आखिर में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई बंदा सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दे। मेरे ख्याल से ये बस एक रूमर है जिसको फैलाया गया है। इस बात को सुनने के बाद जो लॉर्ड फिश रहते हैं वो उसका रिप्लाई देते हुए फिर कहते हैं कि नहीं, ये सारी बातें झूठ नहीं हैं, ये सारी बातों को टावर के रिकॉर्ड में सेट किया गया है एंड तुम्हें पता ही होगा जो टावर के रिकॉर्ड हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल से अब हम इन सारी बातों को बात करके ख़त्म नहीं कर सकते, हमें उस बंदे से डाकर डायरेक्टली मिलना ही पड़ेगा। इस बात पे जितने भी सारे लॉर्ड्स रहते हैं वो सारे एग्री हो जाते हैं। तो उसी बीच जो लॉर्ड सॉर्ड रहता है वो लॉर्ड स्पीयर को बोलता है कि चलो जो अपना कार्यक्रम है उसे शुरू करो। ये सुनने के बाद जो लॉर्ड स्पीयर रहता है वो अपना हाथ आगे कर लेता है। जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है वहाँ पर बहुत सारे बंदे दौड़ते दौड़ते आने लगते हैं और उन चारों के सामने घुटने टेक देते हैं
एंड चिल्लाने लगते हैं कि हॉनर, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हॉनर की बात है कि हम आपको देख पा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे बंदे उन लोगों के सामने झुके रहते हैं, बट उसी बीच वो जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है एंड वहाँ पर से यूएन आने लगता है। जिसे देख करके जो लॉर्ड स्पियर रहता है वो कहता है कि क्या ये जो बंदा है वो यूएन है, जिसके जवाब में लॉर्ड फिस्ट कहता है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये यूएन है। जरा देखो ये जो बंदा है वो इतने सारे सोल्जर्स के सामने में खड़ा है, एंड चलो तुम सोल्जर्स को छोड़ दो, ये बंदा हमारे सामने बिना नर्वस हुए खड़ा है, तो आखिर में ये एक चैम्प की खासियत है, इसीलिए मैं ये कन्फर्म हूँ कि ये यूएन है। उसके ऐसा बोलने के तुरंत बाद हमें हमारे यूएन को दिखाया जाता है, जो इन सारे लॉर्ड्स को देखने के बाद कहता है कि जरा देखो जो इस कल्ट के जितने भी लॉर्ड हैं वो मेरे सामने में खड़े हो गए हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि जो मेरा सेकंड ट्रायल है वो क्या होगा और उसके लिए मेरे को क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ये बोलने के बाद जो यूएन है वो आगे बढ़ने लगता है। यूएन को आगे बढ़ते हुए देख करके जो लॉर्ड ऑफ स्वॉर्ड रहता है वो बाकी लॉर्ड से बात करते हुए कहता है कि जरा देखो ये जो बंदा है वो यहाँ पास आ चुका है एंड वो हमारी तरफ अब आगे भी बढ़ रहा है। अगर तुमने जो मेरे को रूमर्स बताया है वो एकदम सही हुए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये जो बंदा है वो सेकंड ट्रायल को पास कर लेगा। ये बोलने के बाद जो लॉर्ड स्वॉर्ड रहते हैं वो थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं एंड उसके बाद फिर कहते हैं कि चलो तो हम बिना देर किए जो सेकंड ट्रायल है उसको स्टार्ट करते हैं। बट उसी बीच उनके सामने एक बंदा आ जाता है जो सारे लॉर्ड्स को देख कर कहते हैं कि लॉर्ड आपने जैसे बोला ये जो बंदा है उसने जो हमारा फर्स्ट ट्रायल है उसको पास कर लिया है, तो अभी सेकंड ट्रायल में जाना चाहता है, तो इस हिसाब से मैं इसका एक टेस्ट लेना चाहता हूँ कि इसने सही में जो फर्स्ट ट्रायल है उसको पास किया है या फिर ये लक की बदौलत यहाँ पास आया है। इस बात को सुनने के बाद जो सारे लॉर्ड रहते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं एंड देन हमें उसके बाद इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इस बंदे का नाम रहता है चियोन। चियोन की बात को सुनने के बाद जो सारे लॉर्ड रहते हैं वो आपस में फैसला कर लेते हैं एंड कहते हैं कि हाँ तुम इसका टेस्ट ले सकते हो चियोन। ये सुनने के बाद जो चियोन रहता है वो उन सबके सामने अपना सिर झुका लेता है एंड थैंक यू बोल देता है एंड फिर वो हमारे यूएन की तरफ आगे बढ़ने लगता है एंड कहते हैं कि जरा देखो ये जो बंदा है वो एक भी घबरा नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से ये सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बट यूएन इन सारी चीज़ों को देख करके जो लॉर्ड रहता है उसको कहता है कि आप ज़रा सुनिए, मेरे ख्याल से ये कोई डिवाइन कल्ट का ऑफिशियल फाइट नहीं है, तो शायद तक मेरे को इस फाइट के बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा एंड अगर मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो मैं फाइट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहते हैं वो हमारे यूएन से कह देते कि ठीक है अगर तुम्हें इस फाइट के बदले में कोई रिवॉर्ड चाहिए तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, और वो रिवॉर्ड है हमारी हेवनली डिवाइन कल्ट का एक मेडिसिन जिसका नाम है क्रिम्सन ब्लड पिल। क्या तुम इसे लेना चाहते हो? जैसे सुनने के बाद जो यूएन है वो हाँ बोल देता है एंड इसी के साथ वो अपना मिडनाइट स्टील को बाहर निकाल देता है एंड देन फिर हमें उसके सामने उसी बंदे को दिखाया जाता है जो लिटरली अपने फुल पावर में आ जाता है एंड हमारे यूएन की तरफ अटैक कर देता है। पर उसी समय हमारे यूएन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि अगर आप इसको हरा देंगे तो आपको इसके लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा एंड देन हमें क्रिम्सन रेड पिल के बारे में बताया जाता है। तो हम इस चैप्टर के शुरुआत में देख पाते हैं जो हमारा यूएन है वो उस बंदे के सामने फाइटिंग पोज में खड़ा है एंड वो बंदा अपना बहुत सारा ऑरा निकाल रहा होता है, जिसको देखने के बाद यूएन अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो ये जो बंदा है वो प्रोबेबली एक बहुत ज़्यादा हाई रैंक का बंदा है, बट पेनल्टी की वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 30 फ्लोर के एक बंदे के बराबर हो रखी है, फिर भी इसे मेरे लिए हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं अभी भी 10 फ्लोर में हूँ और ये जो बंदा है उसकी स्ट्रेंथ 30 फ्लोर के बराबर है। ये बोलने के बाद यूएन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो यहाँ पर हेवनली डिमन कल्ट के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन प्रेजेंट हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ये लोग चियोन को मेरे साथ लड़ने का परमिशन दे सकते हैं? मेरे को तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या इनको इन सब चीज़ों को करने के लिए हेवनली डिमन ने ऑर्डर दिया है? ये बोलने के बाद यूएन और सोचने लग जाता है, पर उसी बीच उसे चियोन का आवाज़ सुनाई देता है जो हमारे यूएन को चिल्ला कर कहता है कि तो आखिर में तुम्हारा नेम यूएन है ना? इसे सुनने के बाद यूएन हाँ बोल देता है एंड देन चियोन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने जो हमारा फर्स्ट ट्रायल है उसको पास कर लिया है एंड रूमर के हिसाब से तुम्हें हेवनली डिमन की नॉलेजमेंट भी हासिल हुई है, क्या ये बात सच है? जिसके जवाब में यूएन हाँ बोल देता है एंड कहता है कि हाँ ये सब सच है, पर आखिर में तुम्हें इस सब चीज़ से क्या मतलब है? यूएन जैसे ही इस बात को बोलता है हमें सामने वाले बंदे को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड देन चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता आखिर में जो हेवनली डिमन है उन्होंने अपनी नॉलेजमेंट तुम्हें क्यों दी एंड तुम्हें अप्रूव क्यों किया। बट वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमारा यूएन उसकी बात को काट देता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें देख कर ये कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से तुम्हें जो हेवनली डिमन है उनकी नॉलेजमेंट नहीं मिली है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यूएन की इस बात को सुन करके चियोन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड तुरंत ही हमारे यूएन की तरफ अटैक कर लेता है, बट यूएन उसके शॉट को डॉज कर लेता है जिसे देखने के बाद चियोन उसे गाली देता है एंड फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बट जो हमारा यूएन है उसके अटैक को फिर डॉज कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो चियोन है वो हमारे यूएन के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है जिससे हमारा यूएन बार बार डॉज कर रहा होता है एंड फिर जो चियोन रहता है वो हमारे यूएन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे आज तक जो हेवनली डिमन है उनकी नॉलेजमेंट नहीं मिली है एंड मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने हेवनली डिवाइन कल्ट को अपनी इंटरनल लॉयल्टी दी है,
मैंने अपनी जो पूरी लाइफ है उसको इस ट्रायल को पास करने में निकाल दिया। ये बोलने के बाद वो हमारे युवान के ऊपर एक और अटैक कर देते हैं, जिसे भी हमारे युवान डॉज कर लेते हैं। एंड देन फिर से हमें चियोन को दिखाया जाता है, जो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हाँ, मैंने जो अपनी लाइफ है उसको पूरी तरीके से रिस्क में डाला एंड ये जो टावर है उसको क्लाइंब किया एंड मैं एक ऐसा हीरो बन गया जिसने जो हमारा कल्ट है उसको रिवाइव किया। मैंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया एंड अपनी एबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा ट्रेन किया ताकि मैं इस ट्रायल को पास कर सकूँ एंड देन हेवनली डिमन की नॉलेजमेंट को पा सकूँ। बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे उनका नॉलेजमेंट कभी भी नहीं मिला एंड तुम जैसे एक आउटसाइडर को उनका जो नॉलेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा आसानी से मिल गया। आखिर में ये क्यों हो रहा है मेरे को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। ये बोलने के बाद चियोन हमारी योन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद योन चियोन को बोलने लगता है कि चियोन, अभी तुम फाइट के बीच में हो तो तुम अभी अपनी जो फालतू की बातें हैं उनको यहाँ पास मत करो और फाइट के बीच में ध्यान दो। ये बोलने के बाद योन अपनी मिडनाइट स्टील को बाहर निकाल देता है एंड देन अपनी मिडनाइट स्टील से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसे देख करके जो चियोन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कहता है कि हाँ, आखिर में ये जो बंदा है वो मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर पा रहा है। एंड देन उसी समय जो युआन है वो अपना आइडेंटिफिकेशन स्किल को ऑन कर लेता है एंड चियोन के फेस पर बहुत तगड़ा पंच मारता है, जिससे चियोन लिटरली एक ही पंच में उसके नॉकडाउन हो जाते हैं। एंड फिर युआन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि चियोन, तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम्हें अभी तक नॉलेजमेंट नहीं मिला है, उसका रीज़न क्या है, पर मेरे को ये रीज़न बहुत अच्छे से पता है एंड वो रीज़न ये है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, इसीलिए तुम्हें कभी भी उनका नॉलेजमेंट नहीं मिल सकता। ये बोलने के बाद युआन चारों लॉर्ड की तरफ देखने लग जाता है एंड उनसे देख कर कहता है कि क्या ये सही है, जब फाइट है वहाँ वापस ख़त्म हो चुका है। इस बात को सुनने के बाद वो लोग हाँ बोल देते हैं एंड देन उसके बाद हमें स्वॉर्ड लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो हमारे युआन को देखने के बाद कहता है कि वाओ, ये सही में कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को बहुत लंबे समय के बाद इतना इंटरेस्टेड फील हुआ है। ये सब बातें बोलने के बाद स्वॉर्ड लॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगता है एंड देन थोड़ी देर बाद कहता है कि इसके लिए एक क्रिम्सन ब्लड पिल ले आओ। उसके ऐसे बोलते ही एक बंदा हमारे युआन के सामने आता है एंड इसको क्रिम्सन ब्लड पिल दे देता है। जैसे ही युआन को क्रिम्सन ब्लड पिल मिलता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने एक अनऑफिशियल ट्रायल को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवॉर्ड में आपको एक क्रिम्सन ब्लड पिल मिला है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड देन मन में कहने लगता है कि जरा देखो, मेरे को एक ऐसा चीज़ मिल गया है जिसको मैं शायद कभी खरीद नहीं पाता एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। युआन जैसे इन बातों को बोलता है हमें उसके तुरंत बाद लॉर्ड डाओ और लॉर्ड फिश को दिखाया जाता है। जो लॉर्ड फिश रहता है वो हमारे युआन को देखकर कहता है कि जरा देखो, ये जो बंदा है वह एलेक्सियर को पाने के बाद कितना खुश है, बट मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ कि इसको इस एलेक्सियर की रियल कीमत के बारे में नहीं पता होगा एंड आखिर में ये बस एक 10 फ्लोर का बंदा है। फिश लॉर्ड की इस बात को बोलने के तुरंत बाद हमें लॉर्ड डाओ को दिखाया जाता है, जो इसके रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम इसे एक बच्चा नहीं समझ सकते, जरा देखो, ये जो बंदा है उसने चियोन के साथ बस खेला है और उसको एक ही पंच में यहाँ पर ढेर कर दिया है, तुम इसे इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसका ऐसे बोलने के तुरंत बाद हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि आखिर में ये जो बंदा है वो कौन से मार्शल आर्ट स्कूल से आया है एंड इसने अपनी जो ट्रेनिंग है उसे कहाँ पर कंप्लीट किया है। इस बंदे के ऐसा बोलने के तुरंत बाद हमें हमारी युआन का आवाज़ सुनाई देता है, जो लॉर्ड से बात करते हुए कहता है कि मैं अभी यहाँ पर थका नहीं हूँ, तो क्या आप मुझे सेकंड ट्रायल के बारे में बता सकते हैं। इसे सुनने के बाद जो लॉर्ड सॉर्ड रहता है वो हंसते हुए कहता है कि इम्प्रेसिव, तुम सही में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, मैंने तुम जैसा बंदा और कभी नहीं देखा। तो फिर जैसा कि तुम सेकंड ट्रायल के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके बारे में अभी बता ही दूंगा। ये बोलने के बाद जो सॉर्ड लॉर्ड रहता है वो फिश लॉर्ड को आगे बुला लेता है एंड देन कहता है कि जो सेकंड ट्रायल है द हेवनली डिमोनिक कल्ट का, वो तुम्हारा पंग बेकलिम के साथ है, जिसे तुम फिश लॉर्ड के नाम से भी जानते हो। ये बोलने के बाद जो सॉर्ड लॉर्ड रहता है वो थोड़ी देर के शांत हो जाता है एंड देन कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हें फिश लॉर्ड के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं करना है, तुम्हें बस फिश लॉर्ड के 3 अटैक को काउंटर करना है या उसके 3 अटैक को टॉस करना है, क्या तुम ये कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद जो युआन है वो हाँ कह देता है एंड देन सॉर्ड लॉर्ड अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये जो ट्रायल है वो 3 मंथ के बाद चालू हो जाएगा, इसके बीच में तुम्हें हर प्रकार के रिसोर्सेज दिए जाएंगे ताकि तुम जो अपने लेवल है उसे अप कर सको। लॉर्ड सॉर्ड जैसे इन सारी बातों को बोल लेता है उसके बाद हमें हमारे युआन को दिखाया जाता है, जो इन सब बातों को सुनने के बाद कुछ रिएक्शन नहीं देता बट अपने मन में कहने लगता है कि जो फिश लॉर्ड बैकलिम है वो भले ही 4 लॉर्ड में सबसे ज़्यादा वीक है, बट इसका जो हर एक पंच है वो किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है, मेरे को इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एंड मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ अगर ये बंदा मेरे अपोजिट में फ़ाइट करेगा तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक पेनल्टी लगेगा, बट मेरे को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो बंदा है वो एक रैंकर है एंड रैंकर से फ़ाइट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ये बोलने के बाद युआन थोड़ी देर के लिए सांस आता है एंड देन फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मन में सोचने लगता है कि बट मेरे को बस इसके 3 मूव्स को झेलना है तो मैं ठीक है इसके 3 मूव्स को झेल लूँगा।
ये सब बातें सोचने के बाद योन सारे लॉर्ड को देख करके कहता है कि चलो तो हमारा जो सेकंड ट्रायल है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसके ऐसे बोलते ही जो सारे बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड जो लॉर्ड्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसी समय जो स्पीयर लॉर्ड रहता है वो हमारे योन को देख करके थोड़े गुस्से में कहता है कि योन, क्या तुम हमारे फिश लॉर्ड को उस चियन जितना कमज़ोर समझ रहे हो जो कह रहे हो कि तुम जो फिश लॉर्ड है उसके साथ अभी फाइट करना चाहते हो, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन के? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम सही में जो हमारा हेवनली डीमन कल्ट है उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हो। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, आप लोग इस बात को गलत तरीके से एज्यूम कर रहे हो। बस मैं ये चाहता हूँ ये जो ट्रायल है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। युवान की इस बात को सुनने के बाद जो लॉर्ड फिश रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपना मुट्ठी बांधते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम अभी फाइट करना चाहते हो तो मैं अभी फाइट करने के लिए रेडी हूँ। चलो तो हम लोग का जो फाइट है हम उसे स्टार्ट करते हैं। ये बोलने के बाद जो फिश लॉर्ड रहता है वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, बट उसी समय जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो फिश लॉर्ड को रोक देता है एंड कहता है कि फिश लॉर्ड, तुम यहाँ पर इस बंदे से अभी फाइट नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो रूल है वो हेवनली डीमन की द्वारा बनाया गया है। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट जो हमारा फर्स्ट ट्रायल है उसको पास कर लेता है उसके बाद उसको 3 मंथ दिए जाते हैं, तो उसको 3 मंथ तक ये ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा और ये जो रूल है उसको हेवनली डीमन के अलावा और कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यू वॉन, मैं अपनी बात को यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस ट्रायल के लिए तुमको यहाँ पर 3 मंथ्स दिए जा रहे हैं। तुमको इस 3 मंथ के अंदर में जो अपना ट्रेनिंग है उस पर ध्यान देना है। इस बीच तुम्हें जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत रहेगी वो सब तुम्हें हेवनली डीमन कल्ट के द्वारा दी जाएगी। इस बात को सुनने के बाद जो यू ऑन रहता है वो थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं रहता एंड देन अपने मन में कहता है कि चलो, मेरे ख्याल से अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पर 3 मंथ्स वेट करना ही पड़ेगा। ये सोचने के बाद जो यू ऑन रहता है वो उन लोग को बोल देता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर 3 मंथ तक ट्रेनिंग करूँगा एंड देन उसके बाद जो फिश लॉर्ड है उनके साथ फाइट करूँगा। उसके ऐसे बोलने के साथ ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम 2 बंदों को देख पाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला वाला बंदा बात करते हुए कहता है कि जो देखो ये तो वही बंदा है। जिसे सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा रहता है वो कहता है कि हाँ, ये वही आउटसाइडर है जिसने जो हमारा फिश लॉर्ड है उसको अंडर एस्टिमेट करने का जरूरत किया है। ये सुनने के बाद जो पहला वाला बंदा रहता है वो कहता है कि नहीं, शायद हमने गलत सुना है, जो है देखो इसको, ये तो उतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं लग रहा है। जिसे सुन करके एक और बंदा कहता है कि नहीं नहीं, ये सही रूमर है, इस बंदे ने जो हमारा फिश लॉर्ड है उनको सही में अंडर एस्टिमेट किया है। क्या इसे जो हमारी हेवनली डीमन है उनकी पावर का पता नहीं है? वो लोग आपस में ऐसी बात कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें हमारी युवान को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड लॉर्ड के पीछे चल रहा होता है एंड देन वो इन सारी बंदों की बातों को सुनने के बाद अजीब सा कल बनाते हुए मन में सोचता है कि जो है देखो ये जो बंदे हैं वो मेरे सामने ही मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पास कोई और टुमारो नहीं आएगा। फिर ये बोलने के बाद वो स्वॉर्ड लॉर्ड की तरफ देखने लग जाता है एंड कहता है कि जो है देखो ये जो स्वॉर्ड लॉर्ड है वो बाकियों से अलग है, ये मेरे को पर्सनली गाइड कर रहा है जिससे मैं अपना जो पावर है उसको अप कर सकूँ। क्या ये सही में मेरे बारे में इतने ज़्यादा क्यूरियस है कि ये मुझे अपने साथ रख रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मेरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हों, इसीलिए मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए ये मुझे अपने साथ ही रख रहे हैं। ये सारी बातें सोचने के बाद जो हमारा यू ऑन रहता है वो स्वॉर्ड लॉर्ड को बोलता है कि स्वॉर्ड लॉर्ड, क्या आपको मेरे साथ दिन भर रहने का जो ऑर्डर है उसको हेवनली डीमन ने दिया है, या फिर ये सब चीज़ें आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? ये सारी बातें सुनने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो कह देता है कि हाँ, इन सब चीज़ों को जो ऑर्डर है वो मुझे हेवनली डीमन ने नहीं दिया है, ये सब चीज़ें मैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद यहाँ बस कोई आउटसाइडर आया है एंड उसने आते ही साथ जो हमारा वॉइस लीडर है उसको हरा दिया एंड जो फिश लॉर्ड है उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ एंड मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हाई है कि क्या तुम जो हमारा फिश लॉर्ड है उसको हरा पाओगे। ये बोलने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन उसके बाद अपने मन में सोचने लगता है एंड कहता है कि मेरे ख्याल से ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा आसानी से इस ट्रायल को पास कर लेगा। एंड फिर वो यूएन को भी इसी बात को बोल देता है। वो बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम इस ट्रायल को बहुत ज़्यादा आसानी से पास कर लोगे। इस बात को सुनने के बाद जो यूएन रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है एंड देन अपने मन में कहता है कि क्या ये सही में मेरे को पास होते हुए देखना चाहते हैं? एंड अगर ये मेरे को सही में पास होते हुए देखना चाहते हैं तो ये जो चीज़ है वो दूसरे मार्शल आर्ट के स्कूल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि जो दूसरे मार्शल आर्ट वाले स्कूल रहते हैं वो बस चाहते हैं कि जो प्लेयर है वो उनके स्कूल में ज्वाइन हो जाए एंड उनकी जो ग्लोरी है उसको बस बढ़ाते रहें, उनको उनके पास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पास ये जो बंदा है वो मेरे को पास होते हुए देखना चाहता है। ये जो चीज़ है वो मेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड कर रहा है। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो थोड़ा सामने चलने लगता है। वो लोग चलते चलते एक गेट के बाहर आ जाते हैं, जिस गेट को देखने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो कहता है कि देखो हम लोग अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके पास आ गए। ये सुनने के बाद जो हमारा यूएन रहता है वो अपना सिर को हिला देता है एंड देन जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहता है वो हमारे यूएन से क्वेश्चन पूछने लग जाता है एंड कहता है कि अगर तुम फाइट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते थे तो आखिर में तुम हमारे वेपन वेयर हाउस या फिर मार्शल आर्ट वाली लाइब्रेरी में क्यों नहीं गए,
तुम आखिर में इस प्लेस में क्यों आए हो, ये तो बस एक मेडिकल हाउस है एंड यहाँ पर तुम्हारी क्या ट्रेनिंग हो सकती है। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा यून रहता है वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ काम है, मेरे को यहाँ पर से कुछ मेडिसिन लेना है। ये बोलने के बाद जो यून रहता है वो थोड़ा सामने चलने लगता है एंड देन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुमने मेरे को बोला था कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एलेक्सियर हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं एंड तुमने मेरे को ये भी बोला था कि तुम ये सब मेरे को प्रोवाइड करोगे, वो भी फ्री में। क्या ये सही है? इस बात को सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है वो कह रहता है कि हाँ, ये जो बात है वो सही है। इस बात को सुन करके जो हमारा यून है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम आखिर में जो अपनी बात है उस पर रिग्रेट नहीं करोगे कि तुमने वहाँ पर मेरे को क्या बोला था। ये बोलने के बाद वो उस गेट को खोल देता है। इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है